डेज़ी इत्मीनान से टब में लेटी हुई थी, लेकिन उसे अचानक एक चोर का पता चला। उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। इसके विपरीत जब हैरी ने उसे देखा तो वह डर से कांपने लगा, लेकिन उसने लड़की का विरक्त रूप देखा। क्या आपको लगता है कि हर कोई इतना थक गया है? चोर की परवाह भी नहीं। उसकी यह हरकत मुझे बहुत अपमानित करती है। लेकिन डेज़ी ने शांति से उत्तर दिया कि यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो बस ले लें। जब आप बाहर जाएं तो दरवाजा बंद करना याद रखें। हैरी और भी जम गया। उसने अचानक मेज पर औषधि की खोज की। उन्हें पता चला कि यह महिला आत्महत्या करने वाली थी। हैरी ने देखने के लिए औषधि ली। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ विटामिन की एक शीशी थी। इतना सुनते ही डेज़ी तुरंत उठ खड़ी हुई। उसे पता चला कि उसने गलत दवाई ले ली है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सफल नहीं हुई, इसलिए वह देखने के लिए दवा कैबिनेट में वापस चली गई। शब्द वर्तमान क्षण में रहना। हैरी को उसके लिए सही दवा मिल गई थी। डेज़ी को पोषण मिलने के बाद उसने वह सब पी लिया। फिर वह वापस नहाने चली गई और फिर से लेट गई। उसने हैरी से कहा कि वह फिर से दरवाजा बंद करना याद रखे। कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसके बाद उन्होंने सारा कीमती सामान कार में लोड कर लिया। हालांकि वह अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि हैरी की कार रुकी। उनके दिमाग में यह कहावत एक जान बचाना 7 मीनारे बनाने से बेहतर है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद हैरी फिर भी डेज़ी के घर लौट आया। उसने डेज़ी के लिए दवा निकालने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। रुको, जब तक डेज़ी ने उल्टी खत्म नहीं कर दी मैंने डेज़ी को बिस्तर पर डाल दिया। उसके फिर से आत्महत्या करने के डर से वह भी यहीं रुका था। वह विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेने लगा। यहाँ की हर चीज आपको बहुत खुशी का एहसास कराती है। उसने तुरंत महसूस किया पैसा होना बहुत अच्छा है। रात में वह पॉपकॉर्न खा रहा था जब डेज़ी अचानक जाग गई। वह हैरी से प्रश्न करने लगी, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? क्या तुमने मुझे कपड़े पहनने में मदद की? तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें पता है। हैरी ने समझाया कि मुझे डर था कि वह फिर से आत्महत्या कर लेगी, इसलिए मैं लाजी नाई पर रुका। साथ ही उनका फिगर भी काफी परफेक्ट है। मुझे डर है कि मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो मैंने उसके कपड़े बदल दिए। डेज़ी को पीने के लिए केवल शराब ही मिल सकती है। हैरी बिना छोड़े उसके आधा कदम चल दिया। उसे डर था कि वह फिर से आत्महत्या कर लेगी, लेकिन डेज़ी ने उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी। लेकिन हैरी इस वजह से नहीं गया। वह निराश डेज़ी को दिलासा देता रहा। उसने उसके लिए खाना बनाने की पहल भी की। जब तक हैरी ने चावल पकाया तब तक डेज़ी का मूड नरम पड़ चुका था। उसने हैरी को बताया कि वह और उसका प्रेमी मूल रूप से सगाई कर चुके थे, लेकिन उसने अचानक उससे ब्रेकअप कर लिया। तब उसकी एक नई प्रेमिका थी। यह सुनने के बाद हैरी तुरंत समझ गया, क्योंकि उसे छोड़ दिया गया था, इसलिए उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। उसके आत्मघाती विचारों से छुटकारा पाने के लिए हैरी ने उस पर विश्वास किया। साथ ही उन्होंने कई जोक्स भी सुनाए। यह सुनकर डेज़ी को बहुत खुशी हुई। जब वह बाथरूम गई तो हैरी भी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अपने चुटकुले सुना रहा था, उसे फिर से करीब आने से रोकने के लिए। यह तब था जब उन दोनों ने एक साथ फिल्म देखी कि डेज़ी हैरी के कंधे पर गिर गई, क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। इस समय हैरी बहुत खुश महसूस कर रहा था। अगली सुबह हैरी उन दोनों के लिए नाश्ता बनाने लगा। डेज़ी जाग गई और देखने के लिए अपना फोन उठाया। उसे पता चला कि उसके पूर्व प्रेमी ने अभी भी टेक्स्ट संदेशों का जवाब नहीं दिया है। वह बेहद निराश महसूस कर रही थी। उसने हैरी पर अपना गुस्सा निकाला। वह लगातार हैरी की आलोचना करती थी। वह यह भी चाहती थी कि हैरी जल्दी निकल जाए, क्योंकि वह अभी भी खुद को मारने का अवसर ढूंढ लेगी। लेकिन हैरी इस बात से नाराज नहीं हुआ। उन्होंने एक राय बनाई। वह उसका आखिरी रात का खाना बना रहा था। अगर रात के खाने के बाद भी वह खुद को मारना चाहती थी तो वह चला जाएगा, लेकिन डेज़ी केवल सहमत हो सकती थी। चूंकि यह आखिरी रात का खाना है, इसे थोड़ा और अधिक उदारता से पकाया जाना चाहिए। इसलिए हैरी उसे अपने साथ भोजन खरीदने के लिए बाहर ले गया। रास्ते में आप दोनों ने एक साथ हवा में सांस ली। वे सूरज को एक जोड़े की तरह महसूस करते हैं। डेज़ी का मूड भी काफी बेहतर है, लेकिन घर पहुंचने के बाद डेज़ी दमित हो गई। उसने अपने पूर्व प्रेमी को लगातार डांटा। वह अपने दिल की आग बुझाना चाहती थी और हैरी चुपचाप रात का खाना तैयार करता है। डेज़ी का मिजाज बदलते देख हैरी के चेहरे पर बेबसी झलक गई। जब वह ऊपर गई तो हैरी ने कहा कि यह उसका आखिरी डिनर था। आपको एक सुंदर पोशाक में बदलना चाहिए। ऐसा करने से जब आप आत्महत्या करेंगे तो आप कुछ और अलग दिखेंगे। डेज़ी ने बहुत कुछ समझा, इसलिए वह जल्दी से ऊपर की ओर दौड़ी और अपनी पसंद के कपड़े पहनने लगी। उनका श्रृंगार उत्तम है और हैरी, जो शिष्टाचार पर केंद्रित था, भी सूट के साथ कार में चढ़ गया। जब दोनों फिर मिलते हैं तो वे दोनों एक दूसरे से अचंभित हो जाते हैं। मधुर अनुभूति तुरंत छलक उठी। इसके बाद दोनों खुशी से मुस्कुराए और कैंडल लाइट डिनर का लुत्फ उठाया। डेज़ी बेहद खुश महसूस करती हैं।
इसी समय हैरी ने एक अजीब सा सवाल पूछा, आप मरने के बाद क्या करना चाहते हैं? आपका मतलब बाद का जीवन है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। तभी हैरी पूरी तरह से समझ पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की। तब हैरी ने उससे पूछा कि क्या जीवन व्यर्थ है, लेकिन डेजी ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुशी होती है और उसके पास कभी नहीं था। इन शब्दों को सुनने के बाद हैरी ने उसे नाचने के लिए आमंत्रित किया। वह चाहता था कि वह जीवन को महसूस करे, साथ ही वह उसके साथ गेम भी खेलता था। उन्होंने साथ में मस्ती की और पूरी तरह से खुद को जाने दिया। उसे उत्तेजना महसूस कराने के लिए हैरी ने उसे गले भी लगाया और पानी में कूद गया। इस वक्त दोनों बेहद खुश महसूस कर रहे हैं। हैरी चाहता है कि वह समझे कि जीवन इसके लायक है। उसके जीवन के अंत तक हमेशा कोई न कोई उसके साथ रहेगा। लेकिन आश्चर्य अभी भी होता है। डेजी को जल्दी ही अपने पूर्व प्रेमी की याद आ जाती है। वह तुरंत नकारात्मक स्थिति में आ गई, यहाँ तक कि सुश्री कंग वह उससे पूछताछ करती रही। यह सुनकर हैरी बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसके बाद डेजी अपने पूर्व प्रेमी को बुलाने के लिए दौड़ी। उसका रवैया भी बेहद आत्महीन है। इससे हैरी को लगा कि वह अनुचित है। चाहे कुछ भी हो, वह उसे वश में नहीं कर सका। इसलिए हैरी ने जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह ड्राइव करने वाला था, डेजी अचानक भाग निकली। मीठी बातों के बाद भी हैरी ने जाने का फैसला किया। हैरी के जाने के बाद डेजी को फिर से परित्यक्त महसूस हुआ। उसने तुरंत नीचे महसूस किया। उसने जल्दी से आत्मघाती विचार विकसित किए। इस बिंदु पर हैरी अभी तक घर नहीं लौटा था और डेजी के बारे में चिंता करने लगा। उसे लगा कि इस बात की पूरी संभावना है कि डेजी फिर से आत्महत्या कर लेगी। कुछ देर सोचने के बाद हैरी फिर भी डेजी के घर लौट आया। बंद खिड़की को देखकर हैरी तुरंत दीवार पर चढ़ गया। उसने आखिरकार उसे स्विमिंग पूल में देखा। जब हैरी उसे तट पर ले गया तो उसने तुरंत उसे सीपीआर दिया। सौभाग्य से डेजी अंत में जीवन में वापस आ गई। वापस कमरे में डेजी ने हैरी से पूछा, क्या तुम रह सकते हो? रहना? यह सही है। क्या हम एक साथ बिस्तर पर जा सकते हैं? ठीक है। कौन जानता है कि कल रात क्या हुआ? अगले दिन डेजी का पूर्व प्रेमी वापस आ गया। वह अपने नए प्रेमी को भी वापस ले आया। वह डेजी को उसके घर से बाहर जाने के लिए कहता है। साथ ही उन्होंने डेजी को साइको होने के लिए जोर जोर से डांटा। लेकिन हैरी डेजी के साथ खड़ा था, साथ ही उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करे। तो डेजी पागल होने लगी। वह उन दोनों पर चिल्लाती रही। इतना कहने के बाद डेजी को बहुत अच्छा लगा। फिर हैरी उसे अपने घर ले गया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो पाया कि उसका घर खाली पड़ा है। इस बार यह अच्छा है। कीमती सामान नहीं ले जाने से उनके घर में भी चोरी हो गई, लेकिन उसे उसका प्यार मिल गया। इसके अलावा वह एक शीर्ष शरीर वाली लड़की है। हैरी के लिए यह बहुत अच्छा है। इस मुलाकात के दौरान हैरी ने डेजी के लिए चोरी करना छोड़ दिया और हैरी ने डेजी का दिल ठीक कर दिया और उसके आत्मघाती विचारों से पूरी तरह से छुटकारा पाए। इस तरह दोनों साथ आए। सच्चे प्यार का लक्ष्य अच्छे के लिए होना चाहिए, एक तरफ से स्वार्थी अनुरोध नहीं। उम्मीद है कि इस फिल्म को देखने के बाद आपको अपना सच्चा प्यार मिल सकता है। जीवन भर एक दूसरे की कद्र करें, वास्तव में सुखी व्यक्ति बने।